आज हमारे साथ रितेश यादव हैं जो कि गाजीपुर के रहने वाले हैं और इनका बोर्ड एग्जाम में 458 नंबर है। अगर इनके सब्जेक्ट वाइज बात किया जाए तो हिंदी में इनका 94 नंबर है और इंग्लिश में इनका 91 नंबर है और फिजिक्स में इनका 97 है। केमिस्ट्री में इनका 79 मतलब 80 में से 1 नंबर कम है और बायोलॉजी में 97 नंबर है। तो आज हम रितेश यादव इनका नाम है। तो रितेश से हम जानेंगे कि इन्होंने पढ़ाई कैसे किया था और किस तरीके से अपना स्ट्रेटजी रखा, इन्होंने बोर्ड एग्जाम में इतना अच्छा नंबर लेकर आए। दूसरी बात, ये रितेश शिखर बैच से थे, तो शिखर बैच में इन्होंने उस समय अगस्त के महीने में ज्वाइन किया था और 1299 इन्होंने फीस दिया था। तो शिखर बैच का जो फीस है वह भी हम इनको रिफंड करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम रितेश से यह पूछना चाहेंगे कि रितेश, आप हिंदी की तैयारी कैसे किए थे, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी, कैसे आपने 94 नंबर स्कोर किया? जी, मुझे मैम बताई थी कि ऐसे ऐसे कॉपी लिखना है और फिर इसके बाद जो सुबह हम लोग का बैच चला था उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ था अच्छा, हम लोग को रिवीजन में। और जो उनका बैच था तो मैं डेली लेता था शिखर बैच से, तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ जिससे कि मैं उतना स्कोर कर पाया हिंदी में। अच्छा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी में जो हाईएस्ट नंबर दीप्ति मैम ने दिलवाया है हिंदी में, और सबसे बड़ी बात कि सब लोग हिंदी साल भर पढ़ाते हैं लेकिन हम लोगों ने हिंदी लास्ट टाइम में ही पढ़ाया था और एक सॉलिड कंटेंट दिया था। कुल मिला के 40 से 45-50 घंटे का लमसम रहा होगा कंटेंट। हमने ये भी बोला था बस इतना तैयार कर लो, अच्छा हो जाएगा। मैम ने मुझे ये सब बताया था कि देखिए सर, फोकस करने दो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पे जो मेन सब्जेक्ट है, और हिंदी ऐसे हो जाएगा। तो हाईएस्ट नंबर मैम ने हिंदी में दिलाया था 98 नंबर, ठीक है, और इनका 94 है आप लोगों के सामने, ठीक है। और राइटिंग वोटिंग का क्या इशू होता है ये भी सुना जाता है रितेश की, राइटिंग में जिसका अच्छा होता है उसका अच्छा नंबर मिलता है, राइटिंग जिसका गड़बड़ होता है उसका कम नंबर मिलता है, ऐसा भी होता है क्या? जी ऐसा होता है। तो मैम बताए थे, उनका लिखने का बताए थे कि ऐसे ऐसे कॉपी लिखोगे अच्छा। कोई नंबर कभी काट ही नहीं सकता है। बताई थी कभी नंबर कोई कटेगा नहीं, आप लोग सिर्फ जो पढ़ाया गया है उसको बढ़िया से अच्छे से साफ सुथरा लिखना, कोई नंबर काटेगा नहीं। मैं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के बताए हुए बातों पर मैं लिखा उसको, मेरा स्कोर इतना आया। ओ, इसके बाद हम बात करेंगे रितेश, इंग्लिश में आपने क्या स्ट्रेटजी रखा था? 91 नंबर आपने इंग्लिश में लेकर आया है। जी मैंने सर जो पढ़ाए थे इंग्लिश के, हाँ मैं हाँ। उनसे उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मुझे आज इंग्लिश में मैं बहुत कमजोर था कि अच्छा। मैं लगता था कि मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा, बस उनकी क्लास जब लेने लगा तो मुझे लगा कि हाँ अब पास हो जाऊंगा। किसी तरह मैं घिस घा कर जब पेपर में बैठा तब मुझे पता चला कि हाँ सर पढ़ाए हैं। उसके 19। बाद इतना मैं स्कोर किया उसमें। और इंग्लिश में संदीप सर ने बहुत मेहनत किया था, मैं ये जानता हूं, क्योंकि पेपर जब था, यूपी बोर्ड का पेपर जब था, उसके 2 दिन पहले उनका तबीयत इतना बुरी तरीके से खराब था, बुखार था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्लास लिया अच्छे तरीके से। बता वीडियोज दो। पढ़ा होगा, आप देखे होंगे, ठीक है। हाँ और 97 नंबर उन्होंने अपने इंग्लिश में हाईएस्ट दिलवाया है, ठीक है। फिजिक्स में आपने बताइए, फिजिक्स तो हम भी पढ़ाए थे, नागेंद्र सर भी पढ़ाए थे, फिजिक्स में आपने क्या जी, स्ट्रेटजी रखा? सबसे पहले मैं तो आपका जो मार्कर से आप पढ़ाते तो उसमें मैं फिजिक्स का पूरा आपका जो 2-2 4-4 घंटा क्लास है मैं उसको कवर किया था। अच्छा, वो फिर उसके वन बाद मैं साठ वाली शिखर क्लास, बैच, 160 वाली क्लास। जी जी 160 वाली पूरा कवर किया था अच्छा अच्छा। जो मार्कर से आप पढ़ाए थे। अब फिर उसके बाद मैं सर जो पढ़ाते थे उनका पूरा क्लास लिया हाँ। और उसके बाद जो भी रिवीजन उनका फार्मूला फार्मूला वाला क्लास मुझे बहुत उसमें हेल्प किया था पेपर में। अच्छा, न्यूमेरिकल कसने में। हम्म। अच्छा, केमिस्ट्री में तो वैसे आपका कम नंबर है, पढ़ाया तो मैंने ही था केमिस्ट्री, क्या हो गया, क्यों जो ऐसा जो बेइज्जती उसमें किया आप? उसमें जानते हैं सर, आने के लिए क्वेश्चन पूरा आ रहा था, कोई हाँ कमी नहीं थी, हाँ हाँ। बट लिखते समय समय नहीं मिल पाया, लास्ट में समय कम पड़ गया इसमें, अच्छा, ठीक है। इसलिए कम आ गया थोड़ा सा, वही 2-4 नंबर का छूट गया था उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। वैसे अगर बता दूं, फिजिक्स में हाईएस्ट नंबर हम क्योंकि फिजिक्स में मेरा ही मेहनत नहीं, क्योंकि नागेंद्र सर ने भी लास्ट में बहुत मेहनत किया था फिजिक्स में। हाईएस्ट नंबर हमने यूपी बोर्ड में दिलवाया है 98 नंबर, बिहार बोर्ड में 99 नंबर दिलवाया है, ठीक है। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री दोनों बोर्ड में 99 नंबर तक गया है, मतलब 99 नंबर है। और सबसे बड़ी, केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसान था, बस हम लोग के लिखने में हम समय नहीं देख पाए, उसके बाद जब समय देखे तो लास्ट में देखे कि वो गड़ छूट गया तो अच्छा दो अच्छा। चार नंबर का। बायोलॉजी में क्या रखा आपने स्ट्रेटजी? 97 नंबर आपने लाया है, बताइए। बायोलॉजी में मैम, दोनों मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हाँ। जो लोग बहुत मेहनत की है हमारे
प्रति मैं मैथ का छात्र था उसमें। अच्छा, मैथ के छात्र थे आप? हाँ, मैं 11th मैथ पढ़ा था। हाँ, मैं हाँ। 12th में जब आया तो मुझे बायोलॉजी लगा, बायोलॉजी अच्छा रहेगा। मैं जब क्लास इन लोगों का करने लगा आपका बैच लेकर, तब मुझे लगा कि मैं पास हो जाऊंगा। तो मैं उसके बाद पास किया आपने तो 97 नंबर फोड़ दिया है। 97 में पहुंच गया। उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हीं लोगों के उससे हुआ है अच्छा, मेरा इतना। ठीक है। अच्छा, अब कुछ जनरल चीजें जो काफी बच्चे हमसे पूछते हैं, हम चाहेंगे कि आप बताओ, क्योंकि आप टॉपर हो, आपने उस चीज को किया है। जनरल चीजों में यह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स बनाना चाहिए या फिर ऐसे ही वीडियो से पढ़ना चाहिए। आपने क्या किया था, नोट्स बनाया था? जी सर, मैं जो आप लोग पढ़ाए थे उसका नोट्स भी बनाया था, उसका पीडीएफ मैं रात को रिवीजन भी करता था। और जो नोट्स था उस समय जब पेपर के समय आया था, मुझे जाने से पहले 2 घंटा जो नोट्स लिखे थे उसको पढ़ा था, जो बहुत उपयोग हुआ था मेरे लिए। अच्छा। नोट्स बहुत बनाना बहुत जरूरी है उसको। दूसरी बात, मैं हर बच्चे से जिसका भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, सबका मैं व्यू देना चाहता हूँ उन बच्चों को जो 2025 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, 2026 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। यह प्रश्न होता है बच्चों के दिमाग में, हो सकता है आप जब पढ़ाई कर रहे होगे आपके भी दिमाग में रहा होगा कि टाइम टेबल बना के पढ़ाई करना चाहिए या फिर ऐसे ही, कैसे करते हो आप? टाइम टेबल उस वैसे तो नहीं अच्छा रहता है टाइम टेबल, कि आज की है कल छूट जाएगा तो फिर कहे चलो इसका समय खत्म हो गया तो उसको पढ़ ले। अब उसका समय खत्म हो गया, काम करने का समय रहता है, काम छूट जाता है। अब हम कहते हैं कि जब समय मिले तब पढ़ो। हाँ, ये उसमें भी बात टाइम सही है। टेबल कोई जरूरत नहीं है, जब समय मिले मैं तभी पढ़ने बैठ जाए। मैं जो पूरे बोर्ड में 3rd रैंक लाई थी, उनसे मैं जब मिलने गया था, उनका बायोलॉजी में 100 में 100 नंबर है, ठीक है। और उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि सर मैं जब पढ़ाई करती तो मेरा कोई टाइम टेबल नहीं होता था, मेरा एक टारगेट होता था कि हाँ मुझे ये कवर करना है आज, और ये करना है तो करना है, चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे रात को करके ही सोना है ना। तो ऐसा उन्होंने बताया था। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी अपने हिसाब से अपना शेड्यूल से सेट करिए कि हाँ, क्योंकि टाइम टेबल ये मत सोचना कि कोई टीचर बना के दे देगा हम फॉलो कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज होती है ना, अगर कोई टीचर बना के भी देना तब पर भी आप फॉलो नहीं कर पाओगे। बहुत करोगे, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन खुश हो जाओगे, है ना। तो खुद से अपना टाइम सेट करिए, टारगेट सेट करिए, और टारगेट सेट करने के साथ साथ में हमेशा मैं बोलता हूँ बोर्ड का भी एक टारगेट सेट करिए कि आपको कितना लाना है। इन्होंने तो 90+ फोड़ा है, और मैंने ये बात बोला भी है, उस साल भी बोला था, इस साल भी बोल रहा हूं कि भैया 90+ वालों का फीस मैं रिफंड करूंगा और करूंगा, ठीक है। अब किया भी हूं, काफी बच्चों को किया हूं। कुछ जी बच्चे ऐसे भी हैं जो कि जैसे ये है, ये हो सकता है लेट हमसे संपर्क किए हों, या उस समय थोड़ा सीयूटी के एग्जाम में बिजी थे, है ना। इधर इनका जी शायद 5 तारीख को नीट का पेपर था, तो नीट के पहले इन्होंने जी बात किया, मैंने कहा भाई पेपर दे लो। उसके बाद इधर सीयूटी का एग्जाम था 15-16 तारीख तक, पूरी टीम बिजी थी, पूरा सिस्टम बिजी था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, घर की तो बात है ना, कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। और रितेश, मैं आपसे थोड़ा इधर उधर की बातें पूछना चाहता हूँ। क्या था, मतलब जब परसेंटेज लाए आप, तो कैसा माहौल था आपके गांव वगैरह का आपके? जी, हम बता दें आपको कि मैं अपने घर से दूर रहता था। अच्छा, कहाँ रहते थे आप? गाजीपुर में? कहाँ रहते? गाजीपुर को ही रहने वाले हो जी, आप ना? हमारा गाजीपुर में, यहाँ पर जंगीपुर से इधर आगे आने पर थोड़ा सा शेखपुर घर है, हाँ, हाँ। एक गांव पड़ता है शेखपुर, वहां पर रहते थे। बट हम अपने मौसी के यहाँ रहते थे, अच्छा, मऊ अच्छा। में पढ़ते थे रहता। अच्छा, मऊ में रह तो के पढ़े? हाँ, उस समय मेरे दिमाग में ये था कि मुझे किसी भी तरह से गांव में फेल नहीं होना है, किसी भी तरह से जो भी गांव के लड़के उनसे अधिक लाना है ना। तो लोग कहेंगे कि कैसे तुम मौसी कह रहते थे, यहाँ रहते हाँ, थे, कैसे तुम फेल हो गए, इतना कम नंबर क्यों आया। हाँ, इसका मुझे बहुत डर था, हाँ, हाँ, इसलिए मैं ये बहुत मेहनत किया कि किसी भी तरह से मुझे अच्छा नंबर लाना है। और जब नंबर आया तो मेरे पूरे गांव, मेरे माता पिता सभी लोग मिठाई इधर उधर बांटने लगे। जो भी लोग, आज तक लोग मिठाई खिलाते हैं लोगों को, जो भी मिलता है। तो अभी तो हमें भी मिठाई चाहिए भाई आपका, क्योंकि आपने जी उस समय सर, कॉल नहीं किया, क्योंकि एकदम आइए, मैं गया था आइए, सिद्धार्थ नगर। आपके लिए मिठाई हाजिर है, जब आएंगे तब मिल नहीं नहीं, जाएगी वो आपको। खिलाना तो मुझे भी आपको पड़ेगा, है ना, मैं भी खिलाऊंगा, ठीक है। जी और कोशिश करते हैं फिर मिला जाए गाजीपुर साइड में अगर हम आएंगे तो, ठीक है। क्योंकि मेरे जी साथ सर, थोड़ा आइएगा। शेड्यूल प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो क्लासेस फंस जाती हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई ठीक है, जिन्होंने टॉप करना था कर लिया, अगर हम उनके पीछे जाएंगे और इधर जो बच्चे नए हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे तो दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ऑनलाइन ही मिल लेते हैं, कम से कम चेहरा तो देख लेते हैं, इतने सारे बच्चे पढ़े होंगे, क्योंकि 2024 बोर्ड परीक्षा का 1 शॉट देखोगे तो कम से कम 5,40,000 बच्चों ने देख लिया है, उसमें से कुछ ही हमारा बच्चे। खुद सपना था कि किसी भी तरह से सर से बात हो जाए। ऐसे तो चैट करते थे तो कभी हम लोग बात हो जाती थी, ऐसे ना तो कभी ऐसे नहीं। बहुत सपना था कि किसी तरह सर से मिल लिया जाए, बात कर लिया जाए। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल रितेश, अच्छा आप अपने घर हो इस समय कि अभी मौसी के घर ही हो आप?
मैं अपने घर है इस समय। तो नीट का पेपर दिया था आपने, आगे क्या प्लान सोचा है? जी नीट का पेपर दिए हैं, देखते हैं उसका स्कोर आने पर। अच्छा, कैसा गया है उसके पेपर? बाद कैसा गया है पेपर? पेपर तो अच्छा गया है। तो इधर आप मतलब कुछ और की तैयारी कर रहे हो या बस ऐसे ही आप टाइम पास कर रहे हो? नहीं टाइम पास नहीं है, सीयूटी का अभी पेपर नहीं है, सीयूटी के बाद हाँ। अब कॉलेज आएगा तो उसके उसकी तैयारी हाँ। कर रहे हैं, जो आई भर्ती आई आरपीएफ की जो है, अच्छा अच्छा। उसको भर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अगर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आपने नीट का सोच रखा है ना डॉक्टर बनने के लिए, तो नीट पे ही आप जी मतलब फोकस्ड रहो, ठीक है ना? बाकी जी क्योंकि नीट के लिए आपके पास यही 12th है, 12th के 1 साल तक रहेगा आपके पास अंदर ना पढ़ाई लिखाई का एक जी जुनून, ठीक है? और उसके बाद फिर जिंदगी भर तो आरपीएफ वगैरह का एग्जाम देना ही है ना? दूसरी बात ये कि इन जी लोगों का सर। क्या सिस्टम कि आज फॉर्म भरवा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं कि पेपर तुरंत लेंगे ही, क्योंकि पिछली साल 2019 में फॉर्म भरवाए थे और पेपर हुआ हाँ हाँ 2023-24 में, है ना? तो हाँ आपका सर। जिसका एग्जाम डेट फिक्स है कि हाँ इस साल हुआ तो अगले साल मई में फिर से एग्जाम फिक्स होगा नीट का, तो 1 साल हम्म, अच्छे तरीके से नीट की तैयारी कर लेना चाहिए। बाकी आपको अपने हिसाब से जो भी आपको बेहतरीन लगे आप अपने लाइफ के नहीं लिए करते रहिए। हमको नीट का करना है, किसी भी तरह से करना है नीट हाँ। का। और हाँ, एक बात ये भी है कि आप जैसे लोग जो एक गांव से आते हैं, एक छोटे से गांव से आते हैं, वो लोग अगर डॉक्टर बन के कभी मेन स्ट्रीम में आएंगे तो लोगों का बहुत ही हम्म, हेल्प करेंगे, काफ़ी अच्छा फायदा होगा जी जनता का वही भी, वही हम सोचे कि किसी भी तरह से लोगों का हेल्प किया जाए। है ना? सब चीज़ें, हालांकि सब कुछ करके लोगों का हेल्प किया जा सकता है, आप कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर बन हम्म, के ही हेल्प कर सकते हो, आप कुछ भी बनो, हेल्प तो होगा ही, देश का होगा और जनता का होगा, लेकिन हाँ अपनी अपनी सबका एक स्ट्रीम होता है, अपना अपना एक ख्वाहिश होता है कि हम कौन सी वर्दी पहनना है ना? जी ठीक है। ठीक है रितेश, तो आपका मैं फीस तुरंत इसके बाद मैं रिफंड करवा रहा हूँ, ठीक है? आप अपना ओके। डिटेल वगैरह दे दीजिएगा। बाकी अब आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम अपनी तरफ से भी दे रहे हैं, बहुत बहुत और धन्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही की वजह से जो हुआ है सो हुआ है। ठीक है। मैं तो आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। और साथ में उन सभी बच्चों की तरफ से दे रहा हूं जो आपको देख रहे हैं इस समय, आपसे थोड़ा सा मार्गदर्शन प्राप्त किए हैं, जो कि आप मतलब कैसे उनको आगे तैयारी करनी है 2025 में, उसकी उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? आप इसी तरीके से मिलते रहते हैं और आगे भी अगर बढ़िया करिएगा नीट में, और कभी जी उधर सर। आएंगे तो नंबर तो है ही, मैं कॉल करूंगा, मुलाकात जी हो जाएगी, सर, ठीक है? नंबर बिल्कुल। है एकदम है आप। ठीक है बिल्कुल। रितेश, आप अपना अकाउंट डिटेल आप उसी नंबर पे सेंड करिए, मैं कर देता हूँ आपका, ठीक है?